तो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मंकी इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड। ही टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, followed by the 5 step forward and 3 step backward, and so on. Each step 1 meter along takes the 1 second. There is pit on the road 11 meter away from the starting point. 11 meter away from starting point, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से 11 मीटर दूरी पर एक गड्ढा है। ठीक है। मंकी फॉल इनटू द पिट आफ्टर, तो इस पिट में मंकी जो है कितना के बाद, कितना स्टेप और कितना सेकंड के बाद गिरेगा। तो एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 21 स्टेप 21 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 29 स्टेप 29 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 31 स्टेप 31 सेकेंड और चौथा है नन ऑफ दीज। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा। अब अगर इसको हम ग्राफिकली में देखें तो ये देखेंगे कि एक स्टेप चला, दूसरा चला, तीसरा चला, चौथा चला, पांचवा चला और फिर यहां से रिटर्न हुआ। क्लियर। ये प्रत्येक स्टेप 1 मीटर का है, प्रत्येक स्टेप 1 मीटर का है। क्लियर। 1 मीटर का है और ये लिया 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 स्टेप चला है, 8 सेकेंड उसको लगा है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 मीटर। क्लियर। यानी यहां पर हम लिखेंगे स्टेप, यहां पर हम लिखेंगे टाइम इन सेकेंड और यहां हम लिखेंगे डिस्टेंस, कितना कवरिंग डिस्टेंस ये है। ये डिस्टेंस नहीं है, यानी ये कवरिंग डिस्टेंस इसको कह सकते हैं। कवरिंग डिस्टेंस कितना कवर किया, या फिर इसको अगर आप ऐसा ना लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सीधा से ही इसको डिस्प्लेसमेंट में, वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, ये ज़्यादा करेक्ट होगा। डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो पहले में 8 स्टेप लेगा तो उसको 8 सेकेंड लगेगा और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर कवर करेगा। नेक्स्ट में 16 स्टेप लेगा तो 16 सेकेंड भी लगेगा लेकिन 4 मीटर चलेगा। तीसरा में 24 स्टेप लेगा, 24 सेकेंड लगेगा और ये 6 मीटर कवर करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये रिटर्न होने की स्थिति में नहीं रहेगा, इसलिए कि 5 मीटर जैसा ही वो आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 29 स्टेप, ये हो जाएगा 29 सेकेंड और ये यहाँ पर मिल जाएगा 11 मीटर, जो कि यहीं पर पीठ है। क्लियर। यानी वो गड्ढा में गिर जाएगा, तो गड्ढा में गिर जाएगा तो फिर वो रिटर्न कहाँ से होगा। क्लियर। यानी इसका आंसर जो हो गया 29 स्टेप और 29 सेकेंड हो गया। दैट इज, अगर इसको हम ग्राफिकली में देखा जाए तो ग्राफिक इसको कैसे देखा जा सकता है, इसको देखते हैं। देखिए इसको, इस पर हम ले लेंगे स्टेप और इस पर हम ले लेंगे मीटर। तो पहला में 5 स्टेप आगे और 5 स्टेप आगे की ओर चलता है। उसके बाद 3 स्टेप पीछे, 3 मीटर पीछे, यानी 3 स्टेप पीछे चढ़ता है, तो स्टेप की संख्या हो जाएगी 8 और डिस्टेंस हो जाएगा 2, चूंकि 3 मीटर घट जाएगा। इसके बाद फिर 5 जुटेगा तो ये हो जाएगा 8 + 5 13 और ये हो जाएगा 7। ओके। फिर ये 3 मीटर बैक होगा तो ये हो जाएगा 16। क्लियर। और ये हो जाएगा 4। फिर 5 मीटर फॉरवर्ड चलेगा तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 9। फिर 3 मीटर बैक चलेगा, 3 मीटर बैक चलेगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 24। क्लियर। और फिर ये अगला 5 ये चलेगा तो ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 11, यानी ये पीठ जो है वो 11 पर चला गया, यानी ये स्टेप हो गया 29
और ये जो आ गया यहाँ पर इसका पीठ है, पीठ यहाँ पर पीठ है, तो फिर वो गड्ढा में गिर जाएगा। इसका ग्राफ ऐसे बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। ये व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल फॉरवर्ड हाफ रिवोल्यूशन on a horizontal ground. Calculate the displacement and its magnitude of the point of wheel initially in contact with the ground. कहता है कि एक ग्राउंड पर एक व्हील जो है वह हाफ राउंड चलता है। ये व्हील हो गया। आप इमेजिन कीजिए कि एक साइकिल है, साइकिल का व्हील का निपल जो है इनिशियली में ये कांटेक्ट ग्राउंड से है, जैसा कि ये दिखता है कि पॉइंट जो है ना। उसके बाद ये हाफ राउंड चलता है, तो हाफ राउंड इसका ये हाफ राउंड हो गया। क्लियर। अब ये निपुल जो पॉइंट यहाँ पर P था, ये निपुल चला जाएगा यहाँ पर। क्लियर। ये हो जाएगा P1। आप हाफ राउंड लिया है, यानी ये रेडियस मान लेते हैं, इसका रेडियस कैपिटल R है और रेडियस इक्वल टू 1 मीटर ये दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर देखिए रेडियस 1 मीटर, तो R का वैल्यू आपको दिए हुए हैं। और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफिनेशन होता है वो होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हैं। तो जब ये हाफ राउंड लिया तो ये हो गया एक्स एक्सिस पर कितना हो गया और वाई एक्सिस पर कितना हो गया, इसको निकाल देते हैं। तो एक्स एक्सिस पर ये हो गया पाई आर और वाई एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया 2r। तो इसका वैल्यू जो मिल जाएगा कि p डैश का जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा पाई आर आई प्लस 2rj। क्लियर। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो p1 डैश का मैग्नीट्यूड हो जाएगा पाई आर का होल स्क्वायर मॉड में ले लें प्लस 2r का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तब ये हो जाएगा r का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का अंडर रूट। यानी आप कह सकते हैं कि p डैश यानी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पाई स्क्वायर प्लस 4 होगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पाई आर आई प्लस 2rj होगा। ठीक है दोस्तों, ये इंजीनियरिंग में बहुत पहले ही ये क्वेश्चन आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में ऑलरेडी पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द बॉडी इन अ मोशन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। डिटरमाइन द टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। यानी क्या टाइम रहा होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया होगा। तो गिवन इक्वेशन ये दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। क्लियर। यानी ये x का जो ग्राफ है वो साइन ग्राफ है, यानी इसको अगर ग्राफिकल में कहा खींचा जाए तो ये ऐसे खींच सकते हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस माना जाता है ये एम्पलीट्यूड माना जाता है। क्लियर। ये साइन ग्राफ है, इस तरह जो ग्राफ खिंचाएगा वो साइन ग्राफ है। साइन ग्राफ हमने बना दिया, इसको हम लोग कहते हैं एसएचएम में एम्पलीट्यूड, इसको हम बोलते हैं। अब ये कहता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका यही होगा। तो इसके अनुसार क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार, कंडीशन ऑफ क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार जो होगा x इक्वल्स टू a होगा। तब यहां हम लिखेंगे कि a इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। क्लियर। ये और ये कट गया, तो साइन ओमेगा t प्लस 5 इक्वल्स टू 1। तो साइन में 1 का वैल्यू किसका होता है, तो ये हो गया साइन ओमेगा t प्लस 5 इक्वल्स टू साइन
पाई बाई 2। क्लियर, साइन और साइन हट गया, ये आ गया ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये हो गया ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस फाइव। अब ये हो गया टी इक्वल्स टू पाई बाई 2 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा। यही मैक्सिमम इसका टाइम होगा जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। ओके, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट होता है, आपकी समस्या का समाधान अगर होता है, तो हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही साथ शेयर करिए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।